गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट एंड फंक्शन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट की डिफिनेशन। सेट क्या है? सेट क्या है? सेट देखिए यहाँ पर एक डिफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट ए कलेक्शन। कलेक्शन किस प्रकार का कलेक्शन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। A well-defined collection of objects is called a set। कलेक्शन तो होना ही चाहिए लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि अगर कोई कलेक्शन है तो वहाँ पर हमको पूरी कन्फर्म तरीके से हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट उसके अंदर है और कौन सा एलिमेंट उसके बाहर है, तब हम उसको बोलेंगे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलेंगे सेट ऑफ बैट्समैन इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये कलेक्शन है, सेट ऑफ बैट्समैन, ये कलेक्शन है बट ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं हूं कि नहीं हूं, मैं इसमें नहीं हूं या हूं, ये पता नहीं चल पा रहा है कि नहीं, वेल डिफाइंड नहीं है। सचिन तेंदुलकर इसमें है कि नहीं है, तो आप बोलिए कि हाँ सचिन तेंदुलकर तो होगा, वो बैट्समैन है, तो वो बैट्समैन है तो फिर मैं क्यों नहीं उसमें हूँ, मैं भी तो बैटिंग करता हूँ। तो इसमें ये वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि सेट ऑफ बैट्समैन हु स्कोर्ड मिनिमम 100 रन इन एन इंटरनेशनल मैच, अगर हम कहेंगे कि एक इंटरनेशनल मैच में जिसने कम से कम 100 रन अगर बनाया है उस बैट्समैन का सेट, तो उसमें मैं हूँ कि नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ क्योंकि मैंने इंटरनेशनल मैच खेला ही नहीं है। और सचिन तेंदुलकर इसमें है कि नहीं, तो वो उसके अंदर है। इट मीन्स इट इज वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन तो होना ही चाहिए लेकिन ये क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट क्या है समझ में आ गया? अ कलेक्शन, किस प्रकार कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है बट इट शुड बी वेल डिफाइंड। ठीक है, किसी भी चीज का कलेक्शन हो सकता है लेकिन ये क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड अगर रहेगा तो हम इसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। वी डिनोट सेट बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कौन सा? ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी। जिस प्रकार लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं, एरिया को ए से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, उसी प्रकार हम लोग सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, एक्स, वाई, जेड। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। एक सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे एलिमेंट्स और मेंबर्स। एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल है यहाँ पर, एक सेट ए है। इस एक किस प्रकार कलेक्शन है? ये वॉवेल का कलेक्शन है। ये किसका कलेक्शन है? वॉवेल का कलेक्शन है। तो वॉवेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो सेट है वो इसको हम लोग डिनोट किससे कर रहे हैं? कैपिटल ए से। और ये किसका कलेक्शन है? ये वॉवेल का कलेक्शन है। तो वॉवेल का कलेक्शन है तो सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किए और इसको जब हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो सेट के फॉर्म में आ जाएगा। यानी हर किसी भी सेट को हम लोग किसमें? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे उसके सारे ऑब्जेक्ट को। तो ये मेरा सेट ए है और ये सेट ए किसका कलेक्शन है? वॉवेल का कलेक्शन है। ठीक है, सेट बी भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और किस प्रकार कलेक्शन है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये दोनों वेल डिफाइंड है, इसलिए ये दोनों सेट है। और सेट को लिखने का तरीका क्या है? उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। कौन सा ब्रैकेट? कर्ली ब्रैकेट। और उसके अंदर में सारे ऑब्जेक्ट को एक कोमा के बगल में लिखते जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके पास सेट के कुछ एग्जांपल है, कलेक्शन के एग्जांपल है। आपको हमको चेक करना है कि ये हमें सेट है कि नहीं। सेट है कि नहीं मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स। यहाँ पर पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो ये कैसा कलेक्शन है? ये कलेक्शन ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। यानी यहाँ से हमको ये क्या हो गया? वेल डिफाइंड होगा। इससे हमको पता चल जा रहा है कि इसके अंदर बी है कि नहीं है। बी है कि नहीं है? तो इसके अंदर बी नहीं है क्योंकि ये कलेक्शन किसका है? ये कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ वोवेल्स है। ये कौन सा कलेक्शन है? वोवेल का कलेक्शन है। यानी इससे में हमको पता चल जा रहा है कि ये कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है और कौन सा एलिमेंट इसमें बाहर है। जैसे किसी ने पूछा कि बताइए इसमें सी है कि नहीं है, तो इस कलेक्शन में सी नहीं है क्योंकि ये वोवेल नहीं है। ठीक है, यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसको हम एक सेट से डिनोट करते हैं कैपिटल ए और इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसलिए ये सेट है। सेकेंड वाला आपका है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10।
यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है, यानी ये कलेक्शन है। कलेक्शन है किस पर कलेक्शन है? नेचुरल नंबर होना चाहिए, उसके बाद साथ ही साथ इवन नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ कितना होना चाहिए? 10 से कम होना चाहिए। तो किसी ने तो इसमें कौन सा सेट आएगा? इसमें आपका आएगा 2 4 6 8। इससे हम इस कलेक्शन से हमको पता चल जा रहा है कि कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है और कौन सा एलिमेंट इसके बाहर है। किसी ने पूछा कि क्या 11 इस कलेक्शन में आएगा? 11 इस कलेक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस देन 10 नहीं है। किसी ने कहा कि 12 आएगा कि नहीं? 12 नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस देन 10 नहीं है। 10 आएगा कि नहीं आएगा? 10 तो इवन नंबर है, नेचुरल नंबर भी है, लेकिन ये 10 से लेस देन 10 नहीं है, यानी ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए बी मेरा क्या है? एक सेट है। और सेट को हम लोग क्या करते हैं? उसके एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं और एक कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, जितने भी प्राइम नंबर्स है वो जो लेस देन 10 है, जिसका जो 10 से कम है, वो सेट है कि नहीं है? तो ये भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कौन सा एलिमेंट होगा? 2 3 5 7 इतने होंगे। किसी ने पूछा कि 8 होगा कि नहीं होगा? तो 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है, यानी 8 इस कलेक्शन में नहीं होगा। 1 इसमें होगा कि नहीं होगा? 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 10 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 होगा कि नहीं होगा? 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 प्राइम नंबर तो है, बट इट इज नॉट लेस देन 10, ये 10 से कम नहीं है, क्योंकि ये सेट किस प्रकार है? कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, ये कलेक्शन है। लेकिन ये कैसा कलेक्शन है? प्राइम नंबर का कलेक्शन है, और साथ ही साथ लेस देन क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन तो यही है, लेकिन वेल डिफाइंड है। जो फोर्थ में है, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी ब्यूटीफुल गर्ल्स है उसका कलेक्शन है। तो ये एक सेट नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल वर्ड वेल डिफाइंड नहीं होता है। ब्यूटीफुल किसको मानेंगे? किसको ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल नहीं है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता है। रिच पर्सन, और एग्जांपल रिच पर्सन का भी डिफिनेशन नहीं होता। अगर किसी ने कहा कि सेट ऑफ ऑल रिच पर्सन, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी रिच पर्सन है, अगर उसका कलेक्शन के बारे में अगर आपसे पूछा गया, तो रिच पर्सन का कोई डिफिनेशन है कि क्या रिच पर्सन का कोई डिफिनेशन होता है? नहीं होता है। तो रिच पर्सन इज नॉट अ वेल डिफाइंड वर्ड, यानी रिच पर्सन रहे या ऑनेस्ट पर्सन रहे या गुड प्लेयर रहे, अगर बोला जाए कि सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी अच्छे खिलाड़ी हैं उसका कलेक्शन, तो ये कलेक्शन तो है, बट इट इज नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि गुड का कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि कौन सेट है कौन सेट नहीं है। 1 2 3 ये सेट है, इट इज नॉट ए सेट, इट इज नॉट ए सेट। ठीक है, क्यों नहीं सेट है? क्योंकि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, अब हम लोग एक नए टॉपिक की ओर जा रहे हैं। इसमें है सेट का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो सबसे पहला एक सिंबल है यहाँ पर देखिए, आपके लिए न्यू है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। और ये है डज नॉट बिलोंग्स टू। दो सिंबल के बारे में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नया है हम लोग के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक सेट का एग्जाम्पल लिया है ए, और इस सेट में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है, 1 2 3 4। ए एक घर है, सेट है, एक घर है, और इस घर में कितने सदस्य है? 4 सदस्य है। चारों का नाम क्या है? एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 है, एक का नाम 4 है। ठीक है, ए एक घर है, और इस घर में कितने सदस्य है? 4 सदस्य है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 1 ए का एलिमेंट है कि नहीं है? तो 1 ए का एलिमेंट है। ठीक है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसी को लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, और इसको हम लोग पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको मैथमेटिकल 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इसको हम लोग मैथ के फॉर्मेट में क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए, और इसको लोग पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। तो दो चीज है, मेंबर है या मेंबर नहीं है। अगर मेंबर है तो हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू, और अगर मेंबर नहीं है तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल है, शॉर्टकट है, कि इतना बड़ा लाइन ना लिख के हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? 1 बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली 5 क्या ए के घर का सदस्य है? 5 ए के घर का सदस्य नहीं है। ए के घर में टोटल 4 सदस्य है, चारों का नाम क्या है? एक का नाम 1 है, एक का नाम 2 है, एक का नाम 3 है, एक का नाम 4 है। 5 ए के घर का सदस्य नहीं है, तो 5 ए के घर का सदस्य नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। 5 ए का सदस्य नहीं है, 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम इसको कैसे लिखेंगे? 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली
सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि बताइए 6 ए के घर में है कि नहीं है, 6 ए के घर में नहीं है कि नहीं है, तो क्या है 6 ए के घर में नहीं है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2 ए के घर में है कि नहीं है, तो 2 ए के घर में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए। बात समझ आया? बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? बिलोंग्स टू का मतलब है अगर उसके घर का सदस्य है तो हम लोग बिलोंग्स टू यूज करेंगे, अगर सदस्य नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डाटा क्लियर हो गया आपका कि बिलोंग्स टू कब लगेगा, बिलोंग्स टू कब नहीं लगेगा। किसी के सदस्य को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करते हैं कि उसके घर में 4 सदस्य हैं, वो ए के घर में 1 2 3 4, यानी 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। अगर किसी ने पूछा कि क्या 5 बिलोंग्स टू ए सही है कि गलत है, तो 5 बिलोंग्स टू ए एकदम रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 ए का सदस्य नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये डाटा आपका भी क्लियर हो गया बिलोंग्स टू। चलिए अगला टॉपिक है आपका है एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है और नॉन एम्प्टी सेट क्या है? एम्प्टी सेट वैसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, एक भी मेंबर नहीं हो, वैसे सेट को क्या कहते हैं एम्प्टी सेट। वैकेंट, उसमें एक भी मेंबर नहीं है तो उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। और वैसा सेट जिसमें कम से कम एक मेंबर हो, एक से अधिक भी रहे तो चले, वैसे सेट को बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 6 एंड विच इज लेस देन 20। यहाँ पर आपका है क्या कि एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर का सेट है। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का सेट है। साथ ही साथ विच इज डिविजिबल बाय 5 and 6, और जो 5 और 6 से डिविजिबल है, मतलब 5 के टेबल में, 5 के पहाड़ा में, और 6 के पहाड़ा में, 5 के टेबल में और 6 के टेबल में, दोनों के टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 6। साथ ही साथ क्या है विच इज लेस देन 20, और जो 20 से कम हो, 20 से कम हो, तो क्या है कैसा ऐसा कोई नंबर है? नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 और 6 से डिविजिबल भी हो, और साथ ही साथ विच इज लेस देन 20, जो 20 से कम भी हो। यानी ये सेट एम्प्टी सेट है क्योंकि इसमें ऐसा कोई सदस्य है ही नहीं है। यानी हम इससे पता ये क्या है, कलेक्शन तो है, वेल डिफाइंड भी है, लेकिन इस कलेक्शन ऐसा कलेक्शन है इसमें एक भी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हुआ? ये एम्प्टी सेट हुआ। एम्प्टी सेट को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से, सिर्फ 2 ब्रैकेट हम लोग दे देंगे, 2 ब्रैकेट हम लोग दे देंगे, यानी और इसमें क्या है एक भी मेंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर अंदर में कोई भी सदस्य नहीं होगा। इसी को हम लोग एक दूसरे फॉर्मेट में 5 भी लिखते हैं, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का समझ में आ गया कि सेट विच हैज नो एलिमेंट, जिसके पास एक भी सदस्य नहीं हो, वैसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो 0 हो, तो वैसे सेट को क्या कहते हैं हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब हो गया कि जिसमें कम से कम एक मेंबर हो, एक से अधिक हो तो चले, एक से अधिक हो तो चले, 1 हो 2 हो 3 हो, नहीं कम से कम एक सदस्य अगर हो तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। यहां पर समझते हैं कि एग्जांपल से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 and 3, सेट ऑफ नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 and 3। ये कैसा है? नेचुरल नंबर का सेट है, और कैसा सेट है? विच इज डिविजिबल बाय 4 and 3, जो 4 से भी और 3 से भी दोनों से डिविजिबल हो, 4 से भी 4 के भी टेबल में हो और 3 के भी टेबल में हो। एंड विच इज लेस देन 20, और जो 20 से कम हो। वैसा कौन सा नंबर है? एक कोई ऐसा नंबर है 12, वो जो 4 से भी कटता है, 3 से भी 3 के भी टेबल में भी है और 20 से कम में है। यानी इस सेट में आपका क्या है? इस सेट में आपका एक मेंबर है इस सेट में एक मेंबर है आपका क्या 12। ठीक है, तो ये मेरा कौन, इसमें कम से कम एक एलिमेंट है, इसमें इस सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी है 1 है, यानी ये नॉन एम्प्टी सेट है। ये क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। और भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, एक सेट लेते हैं सी लिए 1 2 3 ए। ठीक है, एक थर्ड सेट लिया जिसका सी है, इसमें कितने एलिमेंट है? इसमें 4 एलिमेंट है, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट का नाम बता सकते हैं? एक एलिमेंट, चारों एलिमेंट का नाम है, पहला एलिमेंट का नाम है 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3 है और चौथा का क्या है ए है। ठीक है, यानी इस सेट में 4 एलिमेंट है, इसलिए ये नॉन एम्प्टी सेट है। तो आप सब क्लियर हो गया कि नॉन एम्प्टी सेट किसको कहते हैं और एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। एम्प्टी सेट मतलब वैसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो, वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, लेकिन वैसा कलेक्शन हो जिसमें एक भी ऑब्जेक्ट ना आए, एक भी ऑब्जेक्ट ना है, वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट समझ में आ गया? वैसा सेट जिसमें एक भी सदस्य नहीं हो उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। और बाकी सारे सेट को क्या कहेंगे? नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी मींस उसमें कम से कम एक सदस्य होना चाहिए। चलिए यहाँ पर आपके सामने कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको मैथमेटिकल नोटेशन में हम लोग लिखेंगे, मैथ के नोटेशन में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ है आपका रीराइट यूजिंग नोटेशन, यानी ये जो डाटा दिया हुआ है इसको हम लोग नोटेशन में मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, मैथ में हम कैसे लिखेंगे। ये एक्चुअली लैंग्वेज फॉर्म में है और हम लोग जब मैथ बनाएंगे तो उसमें हमको मैथमेटिकल नोटेशन में लिखना होगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए है और ए उसके घर का एक सदस्य है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका है क्या, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, B स्मॉल b ये एक एलिमेंट है, B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी B A का सदस्य नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, B डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या है आपका, A इज एन एम्प्टी सेट, A क्या है, एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का सिंबल हम लोग जानते हैं फाई, एम्प्टी सेट का सिंबल क्या होता है, फाई। तो यानी A एक एम्प्टी सेट है, मतलब A इक्वल टू फाई। इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब हो गया कि फाई, फाई एक सिंबल ही है सेट, है ना, A इक्वल टू फाई, या फिर हम लोग सिंपली ऐसे लिखेंगे, बात समझ आया। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब वहां पर कोई भी सदस्य नहीं है। उसके बाद है क्या, B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, B इज नॉट एन एम्प्टी सेट, B एक एम्प्टी सेट नहीं है, यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे B नॉट इक्वल टू फाइव, B नॉट इक्वल टू फाइव, B फाइव के इक्वल नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 6, ये लैंग्वेज फॉर्मेट है। हम लोग सारे सवाल को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट ला रहे हैं। सेट एक अलग भाषा है, अभी तक हम लोग सेट की भाषा से परिचित नहीं हुए थे क्लास 10 में, अब हम लोग 11 में है, 11 में सेट का एक अलग भाषा है, उसको हमको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 6, इसको मैथ की भाषा में कैसे लिखेंगे, मैथ की भाषा में लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट यानी n स्मॉल n और a इक्वल टू 6। अगर रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन b तो हम लोग लिखेंगे एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन c यानी एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन d यानी एन डी। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 6 यानी हम लोग लिखेंगे एन a इक्वल टू 6। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ए एक सेट है और इसमें कितने मेंबर है, 5 मेंबर है। पांचों मेंबर का नाम बता सकते हैं, क्या क्या है, पहला मेंबर का नाम है 2, दूसरा मेंबर का नाम है 4, तीसरा मेंबर का नाम है 6, चौथा मेंबर का नाम है 8 और पांचवा मेंबर का नाम है 10। और इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखे क्योंकि ये एक सेट है, यहाँ पर एक सेट है ए और इसमें 5 मेंबर है। और आपका सवाल है इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। आपको दो सिंबल यूज करना है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पर कुछ सवाल है, खाली स्पेस है, इसमें आपको लगाना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू के बारे में क्या हम लोग सीखे हैं कि अगर उसके घर का सदस्य है तो हम लोग लिखेंगे बिलोंग्स टू, अगर उसके घर का सदस्य नहीं है तो हम लोग लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ए के घर में कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, 2 4 6 8 10। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 6 है, 6 क्या ए के घर का मेंबर है, 6 ए के घर का मेंबर है, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बिलोंग्स टू, ठीक है। 6 बिलोंग्स टू ए क्योंकि 6 ए इज अ मेंबर ऑफ ए। 1 डैश ए, यहाँ पर 1 है, 1 क्या ए के घर का मेंबर है, 1 के ए के घर का मेंबर है, 1 ए के घर का सदस्य नहीं है, यानी हम लोग लिखेंगे 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 5 डैश ए, 5 डैश ए, 5 ए के घर का क्या सदस्य है, 5 ए के घर का सदस्य, ए के घर में देखिए आपका क्या है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यानी ए के घर में 5 नाम का कोई सदस्य नहीं है, यानी 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 10 डैश ए, 10 क्या ए के घर का सदस्य है, ए के घर के सदस्य को देखिए, ए के घर के सदस्य में क्या 10 है, 10 है, यानी 10 बिलोंग्स टू ए, 10 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 2 में देखते हैं, 2 भी ए के घर का सदस्य है और 3 है क्या, 3 ए के घर का सदस्य नहीं है। तो आपको समझना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हुआ, बिलोंग्स टू मतलब उसके घर का सदस्य है और डज नॉट बिलोंग टू मतलब उसके घर का सदस्य नहीं है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, अगर आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोट कॉपी अपने साथ में रखिए और एक एक डाटा को अपने नोट कॉपी में लिखिए वीडियो को पॉज करके। और कहीं पर दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया उस नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और वो सवाल को हम पूछिए, हम आपके सवाल को बाय व्हाट्सएप बाय मैसेज किसी भी तरीके से आपके तक पहुंचा